राकेश टिकैत जी दिखाइए उनको जरा जल्दी से, उनसे 2-3 सवाल लेते हैं जिसका जी। स्वागत है सर आज तक पर। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 फेज में होगा। आप तो खैर उत्तर प्रदेश ही नहीं पंजाब भी घूम रहे हो, हर जगह आप घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो इन रैलियों में आप? बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभी भी जारी है आपका? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब तो रैली रोड शो पर रोक लग गई है सर, तो फिर आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? कैसे अपनी बात पहुंचाइएगा और कौन सी बात कह रहे हैं आप? नहीं, हम तो अपनी बात कह रहे किसानों को, आम जनता को कह रहे। क्या कह रहे? हम तो अपनी बात कह रहे, जनता समझदार है, जो कुछ उनको करना होगा जनता कर लेगी। आज तो ये है ना, चुनावी घोषणा होगी आज, जनता समझदार है। हाँ। जनता इन उस पर नहीं जानेगी कि ये 1 महीने से ही सारी चीज फ्री होगी देश में। मेडिकल का क्या हाल है, रास्तों का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है, फसलों के रेट नहीं है, बिजली कल की है कि छूट दी है। हाँ, 50% हाँ। भैया कितने दिन चलेगी? आप बिलों को वापसी कर सकते थे, आधे रेट कर सकते थे। हरियाणा में 15 रुपया है किसानों पे बिजली का रेट, और यहाँ पे 175 रुपए है, तो बहुत अंतर है हरियाणा में यहाँ पे। तो ये सारे सवाल हमारे हैं, ये कंपटीशन में, हर पॉलिटिकल पार्टी के कंपटीशन में सवाल आने चाहिए। देखो देश में क्या हो रहा है कि सारे सब लोग, ये वोट कैसे मिलेगी, सिर्फ वोट चाहिए विकास के नाम पे, किसी नाम पे और कोई मामला देश में चल ही नहीं रहा। वोट चाहिए, हमको वोट दे दो, और कोई मामला नहीं है, वोट चाहिए बस। ज्यादा खराब स्थिति है गांव की। हमने दूध की पॉलिसी में बता, भाई दूध की पॉलिसी आ रही है, और दूध की पॉलिसी से वो किसान मरेगा जो मजदूर हैं, जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है। दूध का ज्यादातर व्यापार वे लोग करते हैं, वे महिलाएं करती हैं, जिनके घर में कोई और संसाधन नहीं है। वे अपने बच्चों को दूध से ही पढ़ाती है। अच्छा ये बताइए, दूध बेचती है, मिट्टू में काम करती है। हाँ, ये बताइए सर कि अब तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, ठीक है ना? 10 तारीख से, फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपका शेड्यूल चलता था कि आज मैं पंजाब में हूँ जी, आज मैं वहां हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। हम तो मुजफ्फरनगर में कमरे से क्या करोगे आप? कहाँ पे क्या बोलोगे? क्या सिस्टम है आपका? हम तो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो बात है भाई, अपना सचेत रहो। अरे भाई वही तो कह रही, अब तो रैली नहीं कर पाओगे आप, अब रोड शो नहीं कर पाओगे सर, सभा भी नहीं कर पाओगे। हम कहाँ रोड शो कर रहे हैं? हम तो 20, 30, 50 लोग अपने रहते हैं, जो हमारे रूटीन के चीज हैं, उसमें कहते हैं। रोड शो की दिक्कत तो पॉलिटिकल पार्टी को होगी, उसकी भी इजाजत नहीं है। अब उसकी भी इजाजत नहीं है। नहीं है तो ठीक है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग जिसमें 5 लोग हो सकते हैं, सिर्फ यही कहा गया है। तो ठीक है, कम से कम ये पंडा तो छूट जाएगा ना, जो खर्चा होता था उससे निजात मिल जाएगी। कहां से खर्चा करते थे? नहीं, यही तो करते थे। पॉलिटिकल पार्टी वालों को पूछो ना आप इनसे। ये तो ठीक है। हमको चुनाव लड़ रहे क्या? ये जनता समझदार है, ये अपने आप कर लेगी, ये समझदार है पूर्ण रूप से जनता। आपके 2 लाइनें जो है ना, यही आपका रामबाण है। कुछ भी पूछो, या बोल रहे हैं किसके खिलाफ बोल रहे हैं, किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जनता कर लेगी। जनता वाले समझदार है, गांव वाले ये गांव वाले बहुत समझदार हैं। ये सोच समझ कर करेंगे अपना काम, अपना समझदारी से काम लेना। भाई पंजाब में भी जाते हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं आप? नहीं, हमने ये कहा कि हमें पंजाब में या किसी में भी, क्योंकि वहां पे कुछ किसान जत्थेबंदी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको चुनाव वाले मैटर में जाना ही नहीं। ना हम किसी के पक्ष में जाएंगे, ना किसी के विरोध में जा रहे हैं हम। हमने जो कुछ कहना था जनता को कह दिया, और जनता खुद समझदार है। उसको लाभ हुआ होगा इस पार्टी से, भाई इनको वोट लियो। आपको नुकसान हुआ होगा तो किसी दूसरे को दे लियो। क्योंकि आंदोलन रहेगा तो ये किसान गांव जिंदा रहेंगे। आंदोलन कमजोर रहेगा तो सब बर्बाद होंगे। आंदोलन पर मजबूती रखो। सरकार तो आती जाती चीज है, किसकी आएगी किसकी बनेगी, हमें सरकार से मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो किसी की बनेगी ना। तक आपने देखा, किसी की तो सरकार बनेगी ही, टिकैत साहब। कोई तो तय करेगा ही देश की नीति और नियति। इसी में से चुनना है, इसी में से चुनना है। क्या तीनों अपने आंदोलन को मजबूत रखेंगे? देखो जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत रखते हैं। अजी हमारी सरकार आवेगी, हमारी आओगी, हम कह रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को मजबूत रखेंगे। सरकार किसी की भी आओ,
अगर वह गांव के खिलाफ काम करेगी तो हम उसके खिलाफ मूवमेंट करेंगे। हम अपने संगठन को मजबूत रखते हैं, हम भी अपना काम करेंगे। हमारे पे क्या चुनाव आचार संहिता लग रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो यह आरोप है ना कि आप सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं। तमाम जो किसान आंदोलन वाले हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट गए, आप अभी भी कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। नहीं, कौन से के खिलाफ करा ये बताओ। हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ करते हैं। अगर सरकार की पॉलिसी खराब होगी तो हम उसकी पॉलिसी बताएंगे। बीजेपी तो एक पार्टी है, ये तो खामखा हमारे चिपट रहे हैं। बीजेपी एक पार्टी है, सरकार और बीजेपी एक चीज है क्या? या तो ये बता दो आप हमको। ये दोनों को रास्ते अलग अलग करने पड़ेंगे। आप बहस करो कि सरकार और पार्टी एक ही होती है क्या? सरकार अलग होगी, पार्टी अलग होगी, दोनों को अलग अलग काम करना पड़ेगा। अगर सरकार किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी तो हम खिलाफत करेंगे। सरकार अपना काम करें, हमारा मामला है सरकार से, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी अपना काम करे, पार्टी सरकार को क्यों अपने में आती है? इस पे देश में बहस होगी, नया इशू छिड़ेगा कि सरकार और पार्टियां अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें बहस होनी चाहिए देश में। ठीक है, करेंगे बहस, कर लेंगे, सब जो भी होगा देख लेंगे। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।